तो देखो, हम लोग जैसे आपको एक बेसिक बताते हैं कि हम वन स्टॉप पास सिस्टम या श्योर शॉट बैच जो बनाए हैं, उसका पर्पस क्या है और वो क्या सोच के बनाया गया है, जिससे कि आप हमारे साथ उस तरह से जुड़ सको। तो हम हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा कि हमारे जो भी बच्चे एग्जाम देने के लिए एनरोल करते हैं, उन सब में एक ज़ील होता है कि हमें पास करना है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सबके लिए हमारा रहा है। आप भी आज स्टूडेंट बन के आए हो, कुछ फाउंडेशन से आए हैं, कुछ डायरेक्ट एंट्री से आए हैं, तो आपके अंदर भी वो ज़ील तो होगा ही कहीं ना कहीं कि मेरे को पास करना है। तो ऐसे 100 में 100 बच्चे आते हैं ऐसे ही, जो ये सोच के ही आते हैं कि हमको पास करना है, लेकिन इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 100 में 10 ही होता है, 90 का नहीं होता। तो हम हमेशा ये खोजते रहे कि ये 90 क्यों नहीं पास कर रहे। ठीक है, 100 के 100 का दिलो जान से चाहत है पास करना, लेकिन पास 10 ही होते हैं। तो ये 90 के साथ क्या हो जाता है? तो ये 90 बच्चे कुछ चीजों के शिकार हो जाते हैं इन द कोर्स ऑफ देयर प्रिपरेशन। दे गॉट, मतलब हंटेड, एंड दे वेयर, देयर लेग्स गेट्स ब्रोकन, है ना, उनकी टांगे टूट जाती है और वो प्रिपरेशन की जर्नी में चल ही नहीं पाते। तो 10 ही चल पाते हैं जो पास हो जाते हैं। तो इसके पहले तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा था कोचिंग का, वो ये रहा था कि हम लोग क्लासेस दे देते हैं और बच्चे क्लासेस ले लेते हैं। अब वो करा नहीं करा, वो हम देखने नहीं जाते। वो चला के कुछ पूछे तो उसको जरूर बता देते हैं। ये ट्रेडिशनल कोचिंग है। तो जो बच्चे आज यहाँ पे नहीं हैं, हजारों बच्चे अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट जो बच्चे आज यहाँ नहीं हैं, इस प्रोग्राम में नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग वही कर रहे हैं, क्लासेस ले लिए, हमें नहीं पता वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो जब कुछ पूछते हम बता देते हैं, बस इतना ही हमारा वहां पे काम चल रहा है। लेकिन उससे क्या होगा? उससे वो 100 में 10 ही पहुंचेंगे। समझ गए? तो हमने सोचा कि क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जहां पर हम कुछ लोगों को लेकर श्योर शॉट उनको अपने मंजिल तक पहुंचाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम उसको फिगर आउट किए और ये प्रोग्राम बना, जिसका नाम पड़ा वन स्टॉप पास सिस्टम या श्योर शॉट बैच। श्योर शॉट बैच हो गया कि जिन बच्चों ने हमारे यहाँ ही सारी क्लासेस ले ली, वो श्योर शॉट बैच में आ गए। जिन बच्चों ने स्कैटर्ड वे में अलग अलग जगह क्लासेस ले ली, बट फिर भी हमारे साथ जुड़ के अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो वन स्टॉप में आ गए। ये डिफरेंस हुआ। श्योर शॉट में कैलेंडर जो है वो हमारा पूरा बना हुआ है, और वन स्टॉप में कैलेंडर आपको अपना बनाना पड़ता है, हम आपको हेल्प करते हैं। दोनों में एक सिस्टम चल रहा है, बैकग्राउंड में एक सिस्टम चल रहा है आपके साथ, दोनों में। वो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बात का बात है, बट हम लोग एक सिस्टम बना के आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आपके साथ ये है कि हम आपका जो कोर्स है, क्लासेस है, वो आपका इस तरह से खत्म करवा दें, आपके पीछे लग के फॉलो अप करके, कि आपके पास एम्पल टाइम रिवीजन के लिए बचे। अभी जून 24 में हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिसमें हम पोल करते रहते हैं। तो अभी रिसेंट में एक ग्रुप में पोल कर रहे थे, जून का एग्जाम कब है आपको मालूम है? अभी 1 महीना भी नहीं बचा है। तो अभी भी क्लासेस कर रहे हैं कितने परसेंट? 80% से ज्यादा लोग। तो वो बच्चे कैसे पास होंगे? वो बच्चे बस नेम सेक के लिए एग्जाम देंगे, वो पास होंगे कि नहीं इसका कोई एश्योरेंस नहीं। तो ये पास करने की जो जर्नी वो डिफरेंट है। खाली
नेम सेक के लिए पढ़ाई करना, नाम के लिए एग्जाम देना, वो जर्नी डिफरेंट है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम खेलना डिफरेंट है, बट जीतने के लिए खेलना गेम डिफरेंट है। घर में आप बिल्डिंग में क्रिकेट खेल लीजिए, वो खेलने का बात है, बट जब मैच खेलते हैं तो वो जीतने का बात है। तो ये एग्जाम देना है कि एग्जाम पास करना है, इसे दो तरह से खेलने का बात है। एग्जाम देना नहीं है, हमें एग्जाम पास करना है, तो पास करने का गेम डिफरेंट होता है। खाली एग्जाम देना है तो उसका गेम डिफरेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि आप एग्जाम पास करें और उसी के लिए आपके साथ लगे पड़े हैं। एक हमारे टीम में है जो पीछे में काम कर रहा है आपके लिए, मिठू मैम है जो फ्रंट में आपके साथ कनेक्ट हो रही है, और एक हम है जो हर वीक आपके साथ मिलते हैं टू डिस्कस विथ यू व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू, व्हाट मोर यू नीड टू डू टू मोटिवेट यू। ठीक है, जिससे कि आप ऑफ ट्रैक नहीं हो। आपको एक स्कोर सिस्टम से मेजर किया जा रहा है, आपको अपना स्कोर को मेंटेन करके चलना है। अगर आपका स्कोर हिला तो इट इज एन इंडिकेशन कि स्कोर हिला मतलब आप ऑफ ट्रैक हो गए। योर स्कोर इज एन इंडिकेशन कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। ये स्कोर जो पूछा जा रहा है वो मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, वो आपके लिए पूछ रहा हूँ। आपको रियलाइज होना चाहिए स्कोर हिला मतलब गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। अगर गाड़ी पटरी पे पहले चलती रहेगी तो मंजिल जरूर पहुंचेगी। स्कोर हिलते ही गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। और आप ये भी समझ लो कि बच्चों के मन में ना ये बैठा हुआ होता है, मतलब जैसे क्या होता था, क्लास 10 का एग्जाम एक ही बार देना है, बोर्ड्स है, 12 का एग्जाम एक ही बार देना है, ये दिमाग में हम लोग के बैठा हुआ रहता है ना। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये नहीं बैठा हुआ रहता है कि ये जो हम लोगों का सीएमए का एग्जाम है वो भी मेरे को एक ही बार देना है। पता नहीं क्यों ऐसा बच्चों के मन में रहता है। उनको ये लगता है कि ये एग्जाम बस देना है, और क्या है, जून नहीं हुआ तो दिसंबर, दिसंबर नहीं हुआ तो जून। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, रे सुल्तान। तो ऐसे बच्चों का दिमाग में बैठा हुआ है। एनर्जी जो शुरू में रहती है ना, धीरे धीरे फुस 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 हो जाती है। अभी पढ़ाई करते तो लगता है कि रैंक लाना है, ठीक है, 2-3 महीने बाद लगेगा नहीं नहीं रैंक का क्या दरकार है, हमको इंडिया में उतना टॉप अप नहीं करना है भाई, मैं तो एक बार में पास हो जाऊं उसका भी बहुत वैल्यू है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अरे एक बार में पास करना है ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ी नहीं है, कोई ऐसे थोड़ी ना होगा, एक ग्रुप बाय ग्रुप दे देंगे तो क्या तकलीफ है। तो एक एक ग्रुप देंगे तो आराम से हम कर लेंगे, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, उतना स्ट्रेस लेके हम नहीं पढ़ सकते। तो फिर ग्रुप में आ जाते हैं बच्चे। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि ग्रुप बाय ग्रुप देंगे ना तो ऐसा मार्क्स लाएंगे ना कि लोग याद रखेगा, 60-60 कम से कम, सुने एग्जामेशन आता है हर सब्जेक्ट में 60 आना चाहिए, 80-80 का तैयारी करेंगे, दिखा देंगे कि क्या मार्क्स आए। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगेगा, भाई 80 का क्या दरकार है, 60 भी ठीक है। फिर थोड़ा सा जब लास्ट मंथ आने लगेगा, देख 4 सब्जेक्ट में 60 का जरूरत नहीं है, पास के लिए तो 200 ही चाहिए। तो हिसाब जोड़ेंगे तो 60-60 दो में आ जाए तो 120, बाकी दो में 40-45 भी आ जाए तो भी ठीक है, 200 भी बहुत है। ठीक है। तो जैसे ही फिर एग्जाम हॉल तक पहुंचेंगे तो पेपर देखेंगे, बोले भैया पता नहीं इसमें सोच के तो 60, लेकिन इसमें 40 आ जाए तो वो भी बहुत है, अगला पेपर में फिर देखते क्या होगा। तो ऐसे एनर्जी मोटिवेशन सब धुर 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 धुआं होते चला जाता है। तो वो क्यों होता है, वो एक लैक ऑफ गाइडेंस से होता है। एक आपको लैक ऑफ, मतलब एक होता है मतलब बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल रहा है उससे भी होता है, मतलब लैक ऑफ यूनिक सपोर्ट से प्रॉब्लम होता है। सब जन 10 बात बोल रहे हैं, आपको लग रहा है अरे ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। जैसे कोई को बुखार हुआ तो कोई बोल रहा है पट्टी लगा लो, कोई बोल रहा है भाई गोली खा लो, कोई बोल रहा है कुछ मत खाओ, कोई बोल रहा है पेट भर के खाओ,
कोई बोल रहा है नहा लो, कोई बोल रहा है नहीं नहाना नहीं है, कंबल ओढ़ के सोए रहो, कोई बोल रहा है भाई काला तिल से अपना तेल का मसाज कर लो, कोई बोल रहा है भाई बाम लगा के सो जाओ, कोई बोल रहा है एक बार डॉक्टर को दिखाओ, कोई बोल रहा है हॉस्पिटलाइज करो। आदमी क्या करेगा? कोई एक चीज तो करेगा ना। तो ऐसे ही बच्चों के साथ हो जाता है कि आखिर आखिर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। एक सिंगल मेंटर नहीं है, सिंगल गाइडेंस नहीं है, तो 10 जगह दिमाग लगा रहे हैं। अभी भी आप लोग भी यहाँ पे आने के बाद भी मैं मानता हूँ कि 20-30% तो दूसरा जगह दिमाग लगा ही रहे होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। आपके सारे सवाल अगर एक ही जगह आएंगे, एक ही जगह से आपको जवाब मिलेंगे, तो आपको एक ही रास्ता समझ में आएगा कि यही मेरे को फॉलो करना है। नहीं तो हर जगह आज के जमाने में इतना इंफॉर्मेशन है कि आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि मैं कौन सा चीज को फॉलो करूं। आपका माइंड जो है ना, पहले पहले क्या था, वो हॉर्स फोकस बोलते हैं इसको, हॉर्स ब्लाइंड लेकर ऐसे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हॉर्स का मन चंचल होता है, वो इधर उधर देखेगा फिर डायरेक्शन चेंज करके उधर उधर भागने लगेगा। ठीक है, हॉर्स भागते रहता है ना, अगर उसको सीधा रास्ता नहीं दिखेगा तो वो इधर का दिखेगा तो इधर भागने लग जाएगा वो। तो उसका माइंड को फोकस करने के लिए हॉर्स ब्लाइंड लगाया जाता है। तो आपको भी ऐसे अपने आंखों के पास ब्लाइंड्स लगाने पड़ेंगे ऐसे कि मेरे को एक ही रास्ता पे चलना है जो सर बता रहे हैं, बस उसी पे चलना है और भागते रहना है, दैट्स इट। आप इधर उधर भागोगे उधर भागने लग जाओगे। तो आज के जमाने में जरूरत क्या है कि हमको सारा नॉइज को, सारा इधर उधर का चीज को हटा के एक जगह पे जाना है। जब हम एक जगह पे जाएंगे तो हम रिजल्ट ला पाएंगे। और वो एक जगह जैसे इंस्टीट्यूट या भी आपके लिए, हम आपके पीछे लगे हुए हैं, 100% लगे हुए हैं, आपका सब स्टेटिस्टिक्स नोट कर रहे हैं आपके लिए। सैटरडे सैटरडे मिलने आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सैटरडे ही आपके लिए हैं, आप पूरा वीक आपके लिए है। सैटरडे तो बस एक कंप्लायंस कर रहे हैं। जब तक आप सोचेंगे तब तक आपके लिए है। लेकिन आपको भी उस भाव से समर्पित होना पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा बाकी नॉइजेस। 50 ग्रुप में जो घुसे हुए हैं प्लीज निकल जाइए, उसका इंफॉर्मेशन पढ़ना बंद करिए, सबको आर्काइव करके छोड़ दीजिए। ग्रुप्स में मत रहिए उतना। 50 यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, अनलेस वो एक स्पेसिफिक टीचर है जिसका आप क्लास कर रहे हैं उसमें रहेंगे बस। 50 जगह में नहीं रहना है। तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका। वो टाइम बचेगा तो माइंड रिलैक्स करेगा, वो टाइम बचेगा तो माइंड एक्स्ट्रा रिविजन करेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा। तो दैट इज द वे टू अप्रोच दिस जर्नी। हर थोड़ा थोड़ा दूर में कहीं जा रहे हो अनजाना जर्नी में, हर थोड़ा थोड़ा दूर में रुक के कोई से पूछोगे कहाँ जाए, कैसे जाएं कैसे जाएं कैसे जाएं, तो कोई किधर का रास्ता बता देगा, कोई किधर का रास्ता बता देगा, और आप गोल गोल घूम जाओगे। तो आपको एक रास्ता पकड़ के चलना है। हमारे 15 साल के एक्सपीरियंस से ये रास्ता क्रैक हो चुका है, लेकिन चलने वाले कम है। हमने रास्ता क्रैक किया हुआ है, चलने वाले कम है। आपको ये भी बता दें, आप यहाँ पे आ तो गए हो, ये कमिटमेंट है कि रास्ता आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आप पूरे रास्ते पे मेरे साथ चल पाओगे। आप में से भी कुछ लोग ड्रॉप कर देंगे, हम जितना ही कुछ कर लें। क्योंकि ये भी हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी 2 टर्म से चल रहा है, तो हमने देखा कि आप में से भी कुछ लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं, सारे नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पास होने की जर्नी है, ये जर्नी में खाली आपके इस सेशन में आने से नहीं होगा। आपका पूरा वीक कैसा जा रहा है, आपका पूरा एनवायरनमेंट कैसा सपोर्ट कर रहा है आपको, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा चल रहा है, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे, एक एग्जांपल, तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले ये एग्जाम के पहले ही कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और इफेक्ट होगा तो पढ़ाई छूट जाएगा। बीमार पड़ोगे पढ़ाई छूटेगा, पढ़ाई छूटोगे कोप अप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका हेल्थ हैबिट सही नहीं है तो इट इज बाउंड टू गेट अफेक्टेड। हाँ, जाइए चाट पुचका खाइए, हम लोग कलकत्ता में पुचका बोलते हैं जो समझ पा रहे हैं, गोलगप्पे को।
खाइए, बाजार का अनाप शनाप पिज्जा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बर्गर खाइए, बट इट विल कम बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ योर इल हेल्थ। एंड एक बार इल हेल्थ होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है सारा दिन? आप हर घर का छोटा झमेला, रास्ते का छोटा झमेला में इन्वॉल्व 100% हो जाता है। आप बहुत ज्यादा मोबाइल में घुसे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देर में, मतलब आजकल क्या हो गया ना, जैसे पहले क्या था, अलग टाइप का मतलब चलता था ना, आदमी को सुट्टा का नशा चलता था, थोड़ा थोड़ा देर में चाहिए, ठीक है, किसी किसी को चाय का चाहिए, चाय का शॉट थोड़ा थोड़ा देर में। आजकल नया शॉट चालू है, रील का शॉट, थोड़ा थोड़ा देर में रील देखना है। हाँ, अब ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। फिर थोड़ा सा पढ़ा नहीं, अब नशा, मतलब तलब हो जाता है, तलब। नशा वाला लोगों को क्या होता है, नशेड़ी लोग को, अरे क्या करे क्या करे, हाँ रील देखते हैं, दो दो चार रील देखा, हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब फिर पढ़ते हैं। तो नशा मतलब हो गया रील देखने का। तो अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड में ये नशा घुस गया है, तो इट इज बाउंड टू अफेक्ट, मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस सिस्टम, विल इट वर्क? नो। जैसे तो वो बात हो गई कि आपने बॉडी बनानी है, ठीक है, आपने एक ट्रेनर रख लिया, तो बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। ट्रेनर रखने से बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनाने के लिए डाइट पे काम करना होता है, अपना डेली रूटीन पे काम करना होता है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल। आप देखते हैं टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट, ये लोग का जब कभी कभी वीडियोस आता है, ये लोग, टाइगर श्रॉफ दिखा रहा था अपना बर्थडे में केक काट रहा है, लेकिन केक खाया नहीं। समझ गए? तो वो डिसिप्लिन चाहिए। जॉन अब्राहम बोलता है 25 साल से सबसे अपना फेवरेट मिठाई है उसका बर्फी, और बर्फी आज तक नहीं खाया 25 साल से। तो डिसिप्लिन होगा तब आप अचीव कर पाओगे ना, तब ना वो बॉडी मेंटेन कर पा रहा है। तो आपका हेल्थ हैबिट कैसा है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, फिर आपका फैमिली वहां पे जो बैकग्राउंड में है, या जो जिसके साथ आप रहते हो, उधर से कैसा सपोर्ट आ रहा है। अगर वहां से हर समय आपको पोक किया जा रहा है, या हर समय आपके साथ चिल्ला चिल्ली हो रहा है, आपका एक्सेप्टेंस उनके प्रति नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स आएगा। वो दिन आवर खा जाएगा, क्योंकि आपका तो आवर इतना काउंटेड है कि वो आवर पढ़ाई में देना पड़ेगा। अब 2 घंटा अगर चिल्ला चिल्ली में चला दिए, नॉइज में बिता दिए, तो गए। तो घर वालों को भी लेके मेंटल सपोर्ट आपको लेना है वहां से। तो इसके लिए अपने आप को पहले बदलना है, उनको बदलने का दरकार नहीं है। अपने आप को बदलना है, कि एक्सेप्टेंस लाना है इस चीजों के प्रति। पढ़ाई करते करते अगर बेल बज गया घर का, आप बोलोगे कोई देखता नहीं है, घर खोलता नहीं है, मेरे को बार बार उठाता है और फिर बोलता है पढ़ो, पास करो, एक बार में हम कैसे करेगा? बस क्या हुआ, माइंड का टेम्परामेंट चेंज हो गया, अब पढ़ाई में मन नहीं लगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो क्या करना है, एक्सेप्टेंस लाना है। अच्छा, गेट में कोई नहीं है, तो जाते जाके खोल देते हैं। खाना खाने बैठा, खाना में टेस्ट नहीं आया, आपका मनपसंद का खाना नहीं बना, तो चिल्ला रहे घर पे, कोई खाना ढंग से बनाएगा इस घर में? फिर मेरे को बोलता है सीएमए बनो, सीए बनो, और डिग्री लेकर आओ, घर का ठीक करो, मेरे लिए खाना भी ढंग का नहीं बना सकते। बस क्या हुआ, टेम्परामेंट चेंज हो गया। टेम्परामेंट चेंज हो गया, तो उसका चिल्ला चिल्ली से वापस कम बैक करके पढ़ाई करोगे, पढ़ाई होगा नहीं, लगेगा छोड़ देते सब चीज, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि ठीक है, अभी यही सही, माइंड को काम रखना पड़ेगा। तो हेल्थ मतलब खाना पीना, डाइट ठीक रहेगा। माइंड मतलब एक्सेप्टेंस सिचुएशंस का रहेगा। अगर सिचुएशन का एक्सेप्टेंस नहीं है आपके पास, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। भाग्यश्री, उसको बैठा लो बगल में जो तुम्हारे है, उसको भी सुनने दो, साथ में सुनो। तो हेल्थ और माइंड, हाँ हाँ बैठाओ ना, उसको भी सुनने दो, बुला लो उसको भी, सुनो। हाँ, भागो नहीं, अब आ जाओ।
बीच बीच में झांक ही रहा था, भाई जाओ। क्या नाम है आपका? हर्षल सर। अंशल, हाँ। सुनो पूरा क्या बोल रहे हैं आप, कौन से क्लास में पढ़ते हो? +2 सर। हाँ, +2 सर। समझ में नहीं आया। +2 +2। 12th में? अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ जी। तो बस तुम्हारा फ्यूचर हमारे साथ ही है। कॉमर्स ले रखा है क्या? हाँ सर। तो बस बस रेडी हो जाओ, सोच लो ऐसी डोज मिलने वाला है। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो ये पढ़ाई चल रही है, इस पढ़ाई में सक्सेस लाने के लिए खाली क्लास लेना से काम नहीं होगा। आप इस तरह के एक सिस्टम में आ गए, उससे भी काम नहीं होगा। देर आर मेनी वाइटल थिंग्स विच वी टेंड टू इग्नोर। हमारा डाइट पे हम काम नहीं कर रहे, हम बीमार पड़ेंगे। ठीक। हम, अगर आप एडवेंचर करने चले गए, अचानक से आपको कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर लिए, गिर गए, ठीक है। यूज टू नहीं है, मतलब एडवेंचर मतलब जिसके लिए आप यूज टू नहीं है, अभी कुछ नया करने चले गए और कुछ भी अनहोनी हो गया, तो इट विल अफेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या होता है, लड़की लोग में एक प्रॉब्लम, ये हमारे लास्ट बैच में हुआ। अचानक से पेरेंट्स लोग फ्री हुए, पढ़ाई के बीच में उन्होंने ट्रिप बुक कर लिया 15 दिन का। और अब लड़की है तो अकेले छोड़ के जाएंगे नहीं, और ट्रिप बुक हो गया तो अब मन में तो आएगा ही ना कि मेरे को जाना है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। 15 दिन का पढ़ाई चौपट। 15 दिन का पढ़ाई कोप अप कैसे करेंगे? वो कोप अप हर कोई कर नहीं सकता। फॉर्चुनेटली जो लड़की का छूटा वो कोप अप कर ली आके वापस, बट नॉर्मली बहुत कम लोग कोप अप कर पाते हैं। तो अगर फैमिली से ऐसा सपोर्ट नहीं है, तो आपका टर्म डेफर हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब वन स्टॉप लेकर भी हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देयर आर सम थिंग्स वेयर आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। अब आपका फैमिली ट्रिप बना लेगा तो मैं क्या करूंगा? आपके घर में कोई शादी आ जाएगी तो मैं क्या कर लूंगा? आपका हेल्थ ही खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा? आप हर छोटा छोटा बात में लड़ झगड़ते हो सबसे, आपका माइंड स्टेबल रहता नहीं है तो मैं क्या करूंगा? आपको अलग अलग तरह का नशा है, सिगरेट का, दारू का, आपको मोबाइल देखने का नशा चढ़ गया है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं कुछ नहीं कर सकता उस समय। हमें अपने जमाने में हमारे बुजुर्ग ने बताया कि पढ़ाई एक तपस्या है। और मैं तो ये बोलता हूँ, पढ़ाई नहीं, अगर हम इनफैक्ट अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें कोई मंजिल हासिल करनी है, तो वो एक तपस्या के माध्यम से होती है। तपस्या मतलब होता है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस योर करंट, सैक्रिफाइस द लग्जरीज ऑफ करंट। तो तपस्या मतलब ये नहीं कि आपको हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या करनी है। तपस्या मतलब है कि सैक्रिफाइस करना है जो आपके रास्ते में आ रहा है। जो घर में बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे, सेक्रीफाइस करना होगा। सेलिब्रेशंस आएंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बार छोड़ना पड़ेगा, फिर वापस जब ये डिग्री मिल जाए, फिर हर बार करिए, एंजॉय एंजॉय करिए, क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट बेटर हो जाएगी। अभी जो एंजॉयमेंट है, फिर बाद में आके रिपेंट करोगे कि मैं काश ये कर लेता, और उसमें डिले होता जाएगा तो और दुख होगा। तो थोड़ा आपको अपने आप को संयम पे रखना है, अपने आप को रोक के रखना है। जो है उसमें एंजॉय करना है, उसमें दुखी नहीं होना है। अब आप, एक बच्चा था हमारा जो, मान लीजिए, पर्सनली बहुत कनेक्ट रहता रहता था, ऐसा सिस्टम में नहीं था, बट बहुत मैसेज वैसेज में बात करते रहता था। तो उसको क्या होता था ना, हर थोड़े थोड़े दिन में एकदम डिमोटिवेशन होता था कि मैं, मतलब वो थोड़ा बहुत लोअर मिडिल क्लास से था। तो उसको घर को देखे, और मेरे घर में कुछ नहीं है, और मेरे पास मोबाइल नहीं है, और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने को। उसको ये सब चीज का बहुत दुख हो जाता था और वो पढ़ाई छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा बोल के। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, पढ़ाई इफेक्ट होने लगा, फिर टर्म छोड़ा, फिर धीरे धीरे करके होश संभाला। तो मैंने उसको समझाया। एक दिन वो मेरे को फोन किया, सर मैं आपसे बात करूंगा। मैं बोला बोलो।
मैं नॉर्मली फोन उठाता नहीं हूँ, बट वो इतना दिन से मैसेज में टच में था ना, तो फोन में बात किया मैं उससे, तो मेरे को एक चीज बोला, सर ये सब प्रॉब्लम्स बहुत दिमाग को ना ऑक्यूपाई कर रखा है कि कब होगा लाइफ में कुछ, तो कुछ भी करने का थोड़ा सा करते पड़ते हैं, फिर वो दिमाग में आ जाता है, तो फिर उसी में खो जाते हैं, फिर उसी के बारे में गूगल में घुस जाते हैं। तो मैंने उसको बोला, देख तेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन तुम एक एक करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो तुम्हारा चॉइस हो सकता है, उसमें टाइम लगेगा। मान लो 100 प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, तुम 1 सॉल्व करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, तो वो करते करते इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट हम उनको ऐसा एक रास्ता बताएं कि तुम एक ऐसा रास्ता पे जाओ जहां पर जाके कुछ काम करेंगे तो सारा प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा वो प्रॉब्लम। तो सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ वे दैट by picking a solution all other problem gets vanished। समझ गए? तो वो क्या है, वो आपका पढ़ाई। तुम एक बार ये डिग्री ले लो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम वैनिश हो जाएंगे, सुप करके गायब हो जाएगा, तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो जब उसको बात समझ में आई, वो फोकस्ड हो गया, फोकस्ड हो गया तो रिजल्ट निकाल लिया। तो मेरे इस सिस्टम से आपको एक रास्ता मिलेगा, लेकिन आपका हेल्थ हैबिट नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा बताओ? आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, मैं क्या कर लूंगा? मैं ज्यादा बोलूंगा ठीक है, अब तुम दिसंबर में भी नहीं दे रहे हो तो जून में दे लेना, मैं फिर तुमको गाइड कर दूंगा, बट उससे आपका तो जीवन का 6 महीना जाते जा रहा है। अब तुम अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, फ्रेंड्स के साथ रोज अड्डाबाजी में इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बहुत लोग को फैमिली टाइम, मतलब फैमिली में बैठे सब, उनके पास पढ़ाई नहीं है तो वो बैठे हैं सब टीवी देख रहे हैं, वो बैठे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, वो बैठे गेम्स खेल रहे हैं, तो तुम अट्रैक्ट हो रहे हो, तो तुम गए। तुमको उस समय रेस्ट करना है। अगर तुम्हारी पढ़ाई हो गई है तो, नहीं तो पढ़ाई का टारगेट है वो खत्म करना है। और आपके पास बिछा बिछाया रास्ता आएगा, बाकियों को तो रास्ता भी खुद बिछाना है। आपको दिमाग नहीं लगाना नेक्स्ट क्या करना है, दिमाग हम लोग लगाएंगे। आपको बस चलना है, चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो आपके जितने सवाल है सबके जवाब है हमारे पास, लेकिन सवाल पूछना है और जवाब जब मिले तो उसको फॉलो करना है। यही कंक्लूजन है। हम लोग धीरे धीरे हर एक पे काम करेंगे, आपके साथ हेल्थ पे काम करेंगे, मेंटल स्टेटस पे काम करेंगे। आज आपको काफी चीज बताया, अब ये आज आप सुने हैं, अगला हफ्ता तक भूल ही जाएंगे आप। ठीक है, तो फिर आपको बताएंगे। आपको पढ़ने के लिए अभी एक ही चीज फॉलो करना है, अपना स्कोर को इंटैक्ट रखना है। स्कोर 0 पे रहने दो। हम लोग बोलते हैं पीछे माइनस नहीं आने दो। माइनस मतलब कितना छूट रहा है। डेली स्कोर 0 रखो और फिर इंजॉय करो पूरा दिन। और सबसे इसके लिए सबसे सही तरीका क्या होता है, सुबह उठो। अब जैसे राहुल राय का एक एक्सेप्शन है, रोहित राय का, कि उसका तो जॉब है सुबह 6 बजे से, बट सबसे बेस्ट तरीका है सुबह सुबह उठो। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज योर स्टडी। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, डोंट गेट इनटू मोबाइल और एनीथिंग, get into your study target, complete the target as soon as possible for the day, and then do everything that you want to do. Don't skip that target. आपको जो करना है आप करो, you're free, but complete your target. Try to finish by 2 o'clock 3 o'clock सब finish कर लो। शाम को जो करना है करो, घूमो फिरो, पार्टी गेम्स जो खेलना है खेलो, बट टारगेट मीट नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। और एक दिन भी मिस होगा तो दूसरे उसका इफेक्ट तो आएगा ही ना, कहीं ना कहीं। एक दिन भी मिस होगा तो उसका इफेक्ट आएगा।
समझ गए? फिर ओवरलोडेड लगेगा, फिर लगेगा हमसे हो नहीं रहा है, फिर लगेगा हम ये कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आना चाहिए। ऑडिट, आपके कुछ सवाल हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई सवाल नहीं है? कुछ भी पूछ सकते हैं। बोलो शुभदीप। हाँ सर, बोल रहे हैं सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ सर, बोल रहे हैं, आप बोले ना सर सुबह पढ़ने का, मतलब हम ट्राई किए हैं, तो मुझसे ना सुबह नहीं हो पा, मतलब हो पाता है नहीं कभी, मतलब जब 10 भी दिए, 12 भी दिए, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए, कभी हम सुबह नहीं उठ के पढ़ पाते हैं। मतलब पढ़ाई बैठने में लगभग 9 बज जाता है मेरा, पढ़ने में बैठने में। दो मैंने मतलब वो ठीक 5-6 बार ट्राई किए थे सर। मतलब 6 बजे उठ के फ्रेश होके, मतलब घूम के आके 7 बजे में स्टडी टेबल पे बैठे थे। मतलब आता है ना, नींद आता है, मतलब क्लासेस जब देखने बैठते हैं वो माइंड नहीं होता है मेरा ऐसा। ठीक है। तो अभी उसके लिए क्या होता है ना, वो चीज के लिए थोड़ा जल्दी सोना भी पड़ता है रात में। ठीक है, तो रात में देरी से सोएंगे तो नहीं होगा। रात को 10 बजे अपने आप को ऑफ कर देना पड़ेगा, तब होगा। सर अगर हम 9 बजे भी ऑफ करें ना, तब भी हम 7 बजे के आगे उठ नहीं पाते हैं। हाँ तो इसलिए तो हम सर 2-2:30 बजे रात तक पढ़ लेते हैं, वो वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, तब सुबह लेट में उठते हैं। तो मतलब देखो होता है क्या ना सर, होगा। आप लोग बोलते हैं। हाँ बोलिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हारा एग्जाम है ना सुबह 10 बजे है। ठीक है, मान लो एग्जाम का एक टाइम है कि तुमको 10 बजे घर से निकलना है। सीएमए एग्जाम का, शायद इंटर का एग्जाम 1:30-2 बजे होता है क्या? हाँ सर, हाँ टाइम। फाइनल का 10 बजे होता है और इंटर का 2 बजे होता है। तो 10 बजे तक तो तुमको घर से मतलब मेंटली रेडी रहना होगा। तो 9 बजे उठोगे तो वो एग्जाम के टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आइडियली क्या करना है अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग, अभी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी क्या करना है, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे, व्हेन यू स्टार्ट वॉट एवर टाइम यू स्टार्ट, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे शुड बी योर स्टडीज। अब ये डे जितना जल्दी स्टार्ट होता है उतना माइंड एक्टिव हो जाता है। मान लीजिए आपका 7 बजे वाला अगर आप डे स्टार्ट कर पाते हो तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप 9 बजे डे स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड थोड़ा कम एक्टिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइंड है टू वर्क इन सनलाइट। सनलाइट मिलेगा तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। बट अभी उतना बड़ा चैलेंज मत लीजिए। अभी ये प्रोग्रामिंग कीजिए कि मेरे को फर्स्ट थिंग ऑफ द डे जो स्टार्ट करना है वो पढ़ाई से स्टार्ट करना है। मतलब 8 बजे से करूँ चाहे 9 बजे से करूँ, और खींच के पढ़ना है। और कोशिश करना है कि शाम को फ्री हो जाओ। रात को 2 बजे तक नहीं पढ़ना है। रात को 10 बजे सो जाओ या कुछ नहीं करो। ठीक है, फ्री हो जाओ, जल्दी से जल्दी फ्री हो जाओ, ये सोच से पढ़ाई करो। फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि 9 का 9:30 होता है, 9 का 8:30 होता है क्या, 8 होता है क्या, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और कभी कभी ओवरनाइट आप चेंज लाने का कोशिश करोगे ना तो 1 दिन 2 दिन कर लोगे, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओवरनाइट अगर चेंज लाओगे तो 1 2 दिन होगा, फिर नहीं कर पाओगे। और उसका एक और तरीका है, फिर आपको मान लीजिए 9 बजे से आप स्टार्ट करते हो, उठ के 9 बजे उठते हो तो वो नहीं चलेगा। आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा कि कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें टाइम बनाना होगा कि हमको 8 बजे लाइब्रेरी पहुंचना है, तो 7 बजे निकलना है, तो 6 बजे उठना पड़ेगा। तो उस तरह से 8 बजे चालू होगा। अब घर में ही आप सोचोगे 8 बजे चालू हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। जब रूटीन चेंज करना है ना तो कहीं और जाके करना पड़ेगा। फिर जब वो नहीं सर, यूज टू घर हो में तो जाओगे। हो जाएगा मेरा, हाँ क्योंकि मम्मी पापा तो अलग घर में रहते हैं, हम अलग घर में रहते हैं। जिस यहाँ पे ही उठते हैं, स्टडी करते हैं, खाने के लिए सिर्फ घर में जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। बट आप तो उठ नहीं पा रहे हो ना। हाँ वो तो मतलब नींद नहीं भंगता है, मतलब वो नहीं हाँ, होता है। तो वो तब होगा जब आप एक रूटीन बनाओगे कि हम 7 बजे घर से निकल जाएंगे, 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच के पढ़ाई करेंगे।
पास में कोई लाइब्रेरी है तो वो खोजो, कुछ दिन वहां से पढ़ो, या ऐसा देखो हफ्ता में 3 दिन वहां से पढ़ो, धीरे धीरे हैबिट चेंज होगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ आदेश। सर माय प्रॉब्लम, सर थोड़ा 2-3 वीक से मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो, आ रहा है सर? हाँ, अब आ रहा है। सर एक्चुअली में मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा 2-3 वीक से थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। अ, तो इसलिए जो क्या है कि मेरा थोड़ा बैकलॉग्स पीछे रह गए थे, तो इसके लिए थोड़ा, और इसके लिए थोड़ा मतलब माइंड भी थोड़ा ये हो गया है। हम्म, इससे कि जैसे आपने बताया कि जैसे होता है ना कि अगर कुछ बैकलॉग अगर माइनस में चला जाता है तो एक दिमाग में लोड आ जाता है कि ये कैसे करे, तो वो थोड़ा सर कुछ अगर सजेशन दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि आई विल देखो ट्राई टू इसका फॉलो ही सर। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का इलाज है नहीं, गाड़ी पटरी से उतरने के बाद तो खुद को ही पटरी पे चढ़ाना पड़ेगा। तो उसका ओवर टाइम ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जो 3 क्लास है, या आपका शेड्यूल में 4 क्लास है तो 5 करके करना होगा। अगर शेड्यूल में 2 क्लास है तो 4 करके करना होगा, 3 करके करना होगा। थोड़ा संडे को हम लोग ऑफ रखते हैं, वीक में एक दिन ऑफ दिए तो उस दिन भी 2 क्लास करना होगा। तो ओवर द टाइम ये मेकअप होगा। बट वो आप ही को उसके लिए, मतलब एक होता है ना, देखो एक मेरा बहुत इजी एग्जांपल है। रास्ता में जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, हाईवे पे, ठीक है। अब हाईवे में गाड़ी पंचर हो गया, क्या करोगे? सर स्पेयर टायर निकाल के खुद ही अगर आता है तो चेंज कर लेंगे, चेंज करके फिर लगा के फिर चलेंगे। लगा के आगे चले जाओगे। हाँ सर। लेकिन बच्चे लोग क्या करता है, वो बैठ जाता है वहीं पे और रोता रहता है, हाय मेरा गाड़ी पंचर हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो डिमोटिवेट हो गया, मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, देखो कितना गाड़ी आगे जा रहा है मेरे से। ये बच्चा लोग करता है। तो गाड़ी चलाएंगे, पंचर होगा, पंचर होगा तो रिपेयर करना और आगे बढ़ना है। ओके समझ सर। में आया? ओके सर। तो ये सोचना नहीं है कि हो गया, ये हो गया, बोला हो गया तो अब प्लान बनाना पड़ेगा हमारा रूटीन के अलावा, कि कौन सा समय पे आप अपना मेकअप करोगे। पंचर बनाने का टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ दिन लगेगा, पंचर बन जाएगा, फिर नॉर्मल गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। ओवरनाइट तो नहीं आएगी। कोर्स पूरा खत्म करोगे तो आपको, मतलब कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। बेसिकली आपको ये समझ के चलना है, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। प्रिपरेशन का पहला गोल है कि सारा चैप्टर करना है और समय पे करना है, बस। सब्जेक्ट रिलेटेड कभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे मेरे सब्जेक्ट्स के लिए व्हाट्सएप करोगे, बाकी डिफरेंट दूसरे टीचर्स हैं तो उनको व्हाट्सएप करोगे। अगर उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिला तो आप मीठू मैम को कनेक्ट करोगे। मेरे को नॉर्मली मैं सेम डे या नेक्स्ट डे तक रिप्लाई कर देता हूँ, बट कभी कभी होता है कि कोई कारण से बिजी हो गया, तो वेट करना। नहीं तो मिठू मैम है, आपको गाइड करेंगी कि सर लोग को वो इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका कोई क्वेरी है, बट वो सर लोग ही सॉल्व करेंगे। बट अदर देन दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो एसजीसी आपके लिए हमेशा है, एंड वी विल ट्राई टू सपोर्ट यू एट मैक्सिमम। बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर ऑल्सो डूइंग द थिंग्स दैट वी आर गाइडिंग यू। ठीक है? तो अभी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कमिंग वीक में ना एक चैलेंज लेते हैं, ठीक है? और चैलेंज ये है कि कोई फास्ट फूड नहीं खाना है। कमिंग वीक चैलेंज इज नो फास्ट फूड। हम लोग देखते हैं उससे हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मेंटल स्टेटस, कुछ फर्क पड़ता है क्या। नो फास्ट फूड मतलब कोई पैकेट का फूड नहीं खाना है। मैगी, चिप्स, भुजिया, डोसा, बर्गर, सैंडविच,
फास्ट फूड होता है ना, समझ गए? क्या खाना है? कुक्ड फूड खाना है, फ्रेश कुक्ड फूड जो घर में बनेगा। अब घर में अगर पकोड़ा बना तो खा सकते हो, ठीक है, लेकिन पैकेट का कोई भी चीज नहीं खाएंगे। और बाजार में जो स्टॉल्स पे सामान मिलता है फास्ट फूड बोलकर नहीं खाएंगे। बाजार में प्रॉपर मील खा रहे, खा सकते हैं, प्रॉपर मील खा सकते हैं, लेकिन चाट, मुड़ी, भेल मुड़ी एक चैलेंज है, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। कौन कौन हर वीक खाता ही है बताओ? कौन है जो हर वीक खाता ही है? कोई है? टफ है क्या चैलेंज की इजी है? बोलिए। इजी है सर, इजी। भाग्यश्री के लिए टफ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये चैलेंज ध्यान रखिएगा, हम लोग चेक करेंगे कि कौन खाया। देखो उससे ईमानदारी से चलना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। ऐसे तो आपका घर पे कैमरा मेरा नहीं लगा हुआ है तो हमको पता नहीं, आप चुपके से खा लेंगे, लेकिन खाना नहीं। और हम लोग को इससे चेक करना है कि हमारा माइंड एनर्जी कुछ चेंज होता है क्या, या जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। इससे फायदा एक चीज होगा कि पढ़ाई करते समय आपका एनर्जी बेटर रहेगा, ये पक्का बात है। आप सबको एक ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर चार्ट मिला है, जिसको नहीं मिला उसको मिठू मैम से कनेक्ट करना है, उसको कुरियर करवा लेना है। जैसे आदिश के पीछे लगा हुआ है, देखो दिखा दो आदिश एक बार। हाँ, तो ये चार्ट जो लगा हुआ है, ये चार्ट आप सबको मिलेगा। जिसको नहीं मिला है उसको मिठू मैम से कनेक्ट करके मंगाना है, और इसमें टिक लगाना है जैसे जैसे जो चीज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा चार्ट में अगर टिक लग गया तो आप पास होंगे ही होंगे। चार्ट में सब जगह टिक लगाना है, पूरा चार्ट में टिक लगा तो आप पास जरूर होंगे। ऑलराइट, हम लोगों का आज 5 बजे एक स्पेशल सेशन है विच इज विथ CMA स्टूडेंट जो हमारे पास हो जाते हैं, और या फिर जो बाहर से भी हमारे से नहीं पढ़े हैं बट बहुत सीनियर पोजीशन पे चले गए हैं, हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर डिग्री। ऑलमोस्ट महीने में 2 बार होता है ये। तो लास्ट टाइम हुआ था जिसमें गेल से, गेल इंडिया करके कंपनी है, उससे एक जन आए थे। उसके पहले हिंदुस्तान कॉपर से एक जन आए थे। आज इंडियन ऑयल से आ रहे हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कोई कोई हमारे मित्र रहते हैं, कोई हमारे पहचान के रहते हैं, कोई ऐसे ही अनजाने भी रहते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो आपको मिलाएंगे उनसे, उनसे CMA जर्नी के बारे में पता चलेगा। तो उसके लिए आपके ग्रुप में लिंक आया होगा, नहीं आया है तो मिठू मैम प्लीज़ इनके साथ लिंक शेयर कर दें, यस सर। तो इन लोग भी आ सकते हैं। और आपके कोई और दोस्त भी हैं जहाँ पे आपके CMA बच्चे हैं तो उनको भी बुला लीजिए, बेटर होगा, उनको भी पता चलेगा कि CMA डिग्री का क्या वैल्यू है, ठीक है।